लास्ट लेक्चर में अपन ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर शुरू किया था, राइट। आज एक बार हल्का सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रेक्टिफिकेशन मतलब गलती की होगी आपने अकाउंटिंग करते टाइम पे, अब इसको रेक्टिफाई करना है। बट उससे पहले ये समझना गलती कितने टाइप की होती है, एरर्स कितने टाइप की होती है। तो मेन दो टाइप है, एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल और दूसरा होता है क्लरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है, आपने एक चैप्टर पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ ठीक है। तो अगर आपने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल बोला है तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब आते हैं क्लरिकल एरर पे। इसमें तीन तरह की एरर होती है। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब होता है लिखना ही भूल गए, या तो पार्शियल या फुल्ली, बट आप लिखना भूल गए हो तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। फिर आता है एरर ऑफ कमीशन, यानी आपने रॉन्ग साइड में रॉन्ग अकाउंट में रॉन्ग टोटल मार दिया तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। फिर आती है कंपनसेटिंग एरर। इसमें क्या होता है कि आपने दो एरर किए, एक एरर और दूसरी एरर, एक एरर ने दूसरे को कंपनसेट कर लिया है तो उसे बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। क्या बोला, समझ में आया? चलो अब इसमें ट्रायल बैलेंस टैली होता है, किसमें नहीं होता। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में होता है, क्योंकि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू माना है, बट दोनों ही ट्रायल बैलेंस में डेबिट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी डेबिट होता है, यानी असेट होता है तो डेबिट होगा, और एक्सपेंस होगा तो भी डेबिट होगा। तो इसका मतलब इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। बट एरर ऑफ ओमिशन की बात करें और आप पार्शियल लिखना भूल गए हो, अगर पार्शियल लिखना भूल गए हो बेटा तो कभी टैली नहीं होगा, क्योंकि आपने एक साइड लिखा एक साइड नहीं लिखा, तो ट्रायल बैलेंस टैली कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। बट अगर आपने पूरा ही लिखना भूल गए हो तो ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली हो जाएगा। अब बात करते हैं एरर ऑफ कमीशन में। इसमें डिपेंड, जैसे रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, राम के बदले रामा में लिख दिया तो अब ये हो जाएगा क्योंकि इसे नाम ही चेंज है। बट अगर डेबिट के बदले क्रेडिट में लिखा है तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा नहीं। कंपनसेटिंग एरर में अगेन ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, क्योंकि आपने एक एरर की फिर आपने दूसरी एरर की और दोनों ने एक एग्जैक्ट एक दूसरे की कंपनसेट की है, तो नाम ही बोला कंपनसेट किया, तो उसमें तो टैली होने वाला है ही है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी सब्सिडी बुक का टोटल मारते हो तो वो उसका लेजर में ट्रांसफर करना रहता है। तो कौन सा बुक का टोटल कहां पे ट्रांसफर होता है? जैसे परचेज बुक का जो है टोटल वो परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होगा डेबिट साइड में, इसी तरह सेल्स बुक का सेल्स अकाउंट में होगा क्रेडिट साइड में। तो ये बुक के टोटल अपने देखे थे। अब मेन चीज यहां से शुरू होती है। अब आपको करना है रेक्टिफिकेशन। ये रेक्टिफिकेशन तीन जगह पे होता है। कितनी जगह अपने पास में? तीन, मतलब पूरे चैप्टर को अपन तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, अभी तक ट्रायल बैलेंस बना नहीं है। दूसरा, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, साल चेंज हुआ उसी साल में। और तीसरा, जहां पे साल ही चेंज हो गया, मतलब फाइनल अकाउंट ही क्लोज हो गए, तुम्हारे ट्रेडिंग पैनल बन चुका है और बाद में पता चलता है, तो इसे बोलते हैं आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। इसका मतलब अगर फाइनल अकाउंट बन चुका है तो क्या ये एरर इस साल की होगी, प्रीवियस ईयर की होगी? प्रीवियस ईयर की, बराबर है। अच्छा, इन एरर को वापस दो पार्ट में बांटते हैं, वन साइडेड एरर एंड डबल साइडेड एरर। वन साइडेड एरर मतलब क्या होता है कि उसमें जब आप रेक्टिफाई करोगे तो एक अकाउंट ही मिलेगा, डेबिट या क्रेडिट दोनों नहीं मिलेंगे। डबल साइडेड में क्या होता है? दोनों मिलता है, डेबिट भी मिलता है और क्रेडिट भी मिलता है। अब अगर वन साइडेड होती है और ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो अगर आप एंट्री पास करने जाओगे तो आप एंट्री में डेबिट लिखोगे या क्रेडिट लिखोगे, दोनों नहीं लिख सकते। तो क्या होता है, वापस एक मिस कम्युनिकेशन या मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है इसकी वजह से। अब बात करते हैं रेक्टिफिकेशन की। तो अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस कर रहे हो और वन साइडेड एरर है, इसका मतलब डेबिट या क्रेडिट दोनों में से एक मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है। वन साइडेड मतलब क्या विपिन? वन साइडेड मतलब क्या? किधर गया विपिन? वन साइडेड मतलब क्या? एक तरफा, तेरी तरफ, एक तरफा, एक तरफा, ठीक है, एक तरफा। तो एक तरफा में क्या होता है, आप एंट्री पास नहीं कर सकते। समझ में आया? क्योंकि एंट्री पास की तो आपने डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट में नहीं लिखा, या क्रेडिट में लिख दिया डेबिट में नहीं लिखा, तो जब दूसरा बंदा आएगा तो वो बोले ये क्या एंट्री हुई, राम अकाउंट डेबिट, नीचे कुछ लिखा ही नहीं है, तो साला और लिख के जाएगा। समझ में आया? तो फिर वापस गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए उसकी एंट्री पॉसिबल, एंट्री के लिए रूल है, दोनों साइड चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट। तो आप एंट्री पास करना अलाउड नहीं है। बट लेजर बनाने के लिए अपने को एक साइड चलता है, क्योंकि जैसे राम का अकाउंट लिख रहा हूं तो राम का अकाउंट में टू सेल ही लिखना है, बाय में लिखना जरूरी नहीं। अब मुझे जनरल एंट्री तो रास्ता बंद कर लिया, तो एक तरफा में एक ने तो बंद कर दिया रास्ता, अब दूसरे के पास से जाना पड़ेगा। क्या बोला, समझ में आया विपिन? तो अब मुझे बताओ, अब कहां पे जाएंगे? लेजर में। कहां पे जाएंगे? अब सीधा अटैक करना है लेजर में। कहां पे अटैक करना है? लेजर। तो वन साइडेड है और ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो आपको उसको सही करना है लेजर में। कहां पे सही करना है?
बट अगर दोनों साइड है, डबल साइडेड है, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट दोनों मिल रहा है रेक्टिफाई करते टाइम पे, तो अब एंट्री पास कर सकते हो, अब दरवाजे खुले हैं। तो जो डबल साइडेड होता है, दोनों तरफा होता है, दरवाजे क्या होते हैं, खुले, फिर कोई टेंशन अपने को नहीं है। तकलीफ कहाँ पे होगी, वन साइडेड, एक तरफा। बोलो क्या ये समझ में आया तुमको? चलो अब बात करते हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो सर क्या फर्क पड़ता है ट्रायल बैलेंस बनने से? ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जब डेबिट क्रेडिट हम दोनों लिखते हैं और वो टैली नहीं होता है, जब डेबिट क्रेडिट दोनों लिखते हैं और वो टैली नहीं होता है, तो उसमें एक नया अकाउंट आता है, इसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। क्या था है? और उस सस्पेंस अकाउंट को हमने जहां पे डिफरेंस आ रहा था वहां पे डाल के टैली किया होता है। तो इसका मतलब जो एरर है उसका इफेक्ट हमने सस्पेंस अकाउंट में डाला था। अब जब रेक्टिफाई करना है तो अपने पास, अपने को पता है अपन ने एरर का इफेक्ट कहां पे डाला था, सस्पेंस में, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो एक साइड में तो सस्पेंस आ जाएगा और दूसरी साइड में जो तुम्हारा अकाउंट था जो भी था वो मिल जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको एक सपोर्टिंग इंसान मिल गया, उसका नाम क्या है, सस्पेंस। तो वन साइडेड होने पे भी आप एंट्री पास कर सकते हो, क्योंकि अब आपको एक सपोर्टर मिल गया है, उस सपोर्टर का नाम क्या है, सस्पेंस। क्या बोला, समझ में आया विपिन? तो ट्रायल बैलेंस बन चुका है, मतलब तेरी शादी हो चुकी है। अब चाहे तेरा एक तरफा कहीं और था फिर भी तेरा काम हो जाएगा, क्योंकि तुझे एक सपोर्टर मिल गया है। क्या बोला, समझ में आया? तो एक तरफ तू है, एक तरफ तेरी बीवी है, चाहे तू उससे प्यार करता है कि नहीं करता है, डजंट मैटर, वो सस्पेंस है तेरा। क्या बोला, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये अब यहाँ पे एंट्री पास होगी, क्या होगी, यहाँ पे एंट्री पास होगी। तो इसमें एंट्री पास होगी, बट इसमें एंट्री पास होने के लिए एक साइड सस्पेंस आएगा और दूसरी साइड जो तुम्हारा सही करना था वो आएगा। बट अगर हमको डेबिट क्रेडिट दोनों मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात, तो फिर नॉर्मल जैसे एंट्री पास करते वैसे कर लेंगे। मैंने बताया था इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ये वाला जो पार्ट है लास्ट वाला, इसको हम अलग से समझेंगे, तो इसको अभी छोड़ दो, अभी सिर्फ हमको इसको देखना है। ये दो पार्ट जो है ना इसको अपन देखेंगे, तुम दोनों को, इसको छोड़ दो, बराबर है। चलो इसके ऊपर फिर अपन ने क्वेश्चन भी किया था, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था अपन ने, याद है? हाँ, उसमें क्या हुआ था कि सारे वन साइडेड एरर ही थे, सारा एक तरफा ही थे, उसमें एक ही अकाउंट हिट हो रहा था। तो फिर हमने उसको ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया था, तो हमने उसके सारे लेजर में अपन ने किया था। जैसे परचेज अकाउंट विल बी, परचेज अकाउंट का टोटल कम लिखा, तो हमने बोला परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय दिस रुपीज, और फिर ऐसा लिखा था टू अंडरकास्ट इन पोस्टिंग, लेजर में ये वर्ड लिखेंगे, याद आया? ठीक है, तो इस तरह से अपन ने किया था। उसके बाद जब डबल साइड हुआ था तो हमको दिक्कत नहीं थी, तब हमने पूरी एंट्री पास की थी, उसमें फिर अपने राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री बताई थी, याद आया? तो ऐसा इलस्ट्रेशन 1 और 2 आई गेस किया था, और 3 भी किया था, बराबर ना? हाँ, तो इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 3 तीन इलस्ट्रेशन हम कर चुके थे। चलो तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 एंड 3 तीन हम कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं। लेट क्यों आ रहे तू? हाँ, तो लेट कौन आया? मैं। तो क्यों? हाँ, लेट क्यों हो गया? तो कम करने का सुबह के 10 बजे, 10:30 बजे से क्या लिंक है? तो लेट सोया, तो कितने बजे उठा? कितना लेट? कितने बजे उठा आज? 9 बजे उठा, लेक्चर 10:30 का था, आधा घंटा रेडी होने को लगता है, 1 घंटा रेडी होने को लगता है, आधा घंटा आने को लगता है। तो तुझे लेक्चर का इंपॉर्टेंस समझ में आता है? अब आना लेट अलाउ नहीं करेगा, फिर बाहर जाना, फिर करते ना सम बैठ के बाहर, ठीक है? तुम लोग हल्के में ले लिए रे, तुम्हें तकलीफ ये है, अभी तुमको सही करना पड़ेगा। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4, correct the following errors without opening a suspense account and with opening a suspense account। विदाउट ओपनिंग को हम प्यार से बोल सकते हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, यानी बिफोर ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं। क्या बोला, समझ में आया? और ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट मतलब आफ्टर ट्रायल बैलेंस।
मतलब इस सम को दोनों वे से करना है कि पहले किया होता तो क्या होता और आफ्टर किया होता तो क्या होता। ठीक है, तो हम दोनों वे से कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन चलो, द सेल बुक हैज बीन टोटल 100 रुपीज शॉर्ट। आपने सेल्स बुक का टोटल 100 रुपए से कम लिखा। अब आप मुझे बताइए ये वन साइड होगी कि डबल साइड होगी? वन साइड, क्योंकि इसमें आप जब सही करेंगे तो एक ही मिलेगा सेल्स अकाउंट, बाकी तो मिल ही नहीं रहा है। भाई सेल्स बुक का टोटल कम लिखा है, पहले बताओ सेल्स बुक का टोटल कहां पे ट्रांसफर होता है? सेल्स अकाउंट में। और सेल्स अकाउंट का डेबिट में होता है, क्रेडिट में होता है? क्रेडिट में। तो आपको इसको सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में टोटल लिखना था, आपने कम लिखा है, तो जब कम लिखते तो और लिख देंगे। तो आपने को सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, बट डेबिट किसको करना है वो नहीं रखा। इसकी वजह से कौन सी एरर होगी? वन साइडेड। अब इसको सही करना है। अब क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने तो सस्पेंस आ नहीं सकता, तो अपने को सिर्फ ऐसा लिखना है सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय दिस रुपीज। तो देखो अपन लिखेंगे सेल्स अकाउंट will be credited by rupees 100, ऐसा। ठीक है, और लेजर में लिखते हैं तो ऐसा टाइम उस टाइम पे ऐसा लिख सकते हैं, बाय में लिखेंगे बाय शॉर्ट लिखा यानी अंडर कास्ट इन पोस्टिंग बाय ₹100, ऐसा अपन लेजर में लिखते। इस तरह से ये इलस्ट्रेशन 1 जैसा हो गया। क्या बोला है, समझ में आया? किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हैं। नंबर 2, गुड्स वर्थ 150 written by Green and Company have not been recorded anywhere। तो गुड्स वर्थ रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी, तो मुझे सोच के बताना ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? उसने रिटर्न किया ग्रीन कंपनी, तो हमने उसको सेल किया होगा तभी उसने रिटर्न किया होगा, तो उसने अपने को सेल्स रिटर्न किया है। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट है डेबिट टू उसका नाम ग्रीन एंड कंपनी। अब हमने इसको लिखा ही नहीं है तो अभी लिख देंगे। अब मुझे बताइए वन साइडेड होगी डबल साइडेड होगी? डबल साइडेड, दोनों मिल रहा है, तो अब इसमें एंट्री पास कर लेंगे। राइट रॉन्ग करोगे डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट कर लो। ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी कितना है बेटा? आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज 250 have been posted to debit of the supplier गुप्ता एंड कंपनी। पहले मुझे था गुप्ता एंड कंपनी से गुड्स परचेज किया, क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। तो गुप्ता एंड कंपनी का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए? क्रेडिट, पर हमने कहां पे लिख दिया? डेबिट में। इतना पढ़ के मुझे सोच के बोलना, क्या परचेज में गड़बड़ हुई है कि सिर्फ गुप्ता एंड कंपनी में गड़बड़ हुई है? जब इससे क्लियरली बोल रहा है कि गुड्स परचेज किया और गुप्ता एंड कंपनी के डेबिट में लिखा है, तो इसका मतलब परचेज में कुछ गड़बड़ नहीं किया, बराबर लिखा। अब मुझे इसको सही करना है, तो गुप्ता एंड कंपनी को करना था क्रेडिट और कर लिया डेबिट। अब सही करना है तो क्या करना पड़ेगा? वापस क्रेडिट करना पड़ेगा, बट अमाउंट विल बी डबल। तो 250 प्लस 250 कितना हो गया? 500। अच्छा मुझे बताओ ये वन साइडेड की डबल साइडेड है? वन साइडेड, क्योंकि इसमें से गुप्ता एंड कंपनी आ रहा है, परचेज तो आ ही नहीं रहा है। क्या बोला, समझ में आया? अरे हाँ कि ना? चलो, अब क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो हमको वर्डिंग में लिखना पड़ेगा, तो ऐसा लिखेंगे गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट, गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट विल बी credited
बाय रुपीज 250 प्लस 250 कितना हो गया बेटा 500। ठीक है 250 पहले गलत लिखा वो और 250 सही था वो। ठीक है अगर इसके लीजिए में लिखें तो ऐसे लिख सकते हो अपन बाय wrongly debited। ठीक है बाय रुपीज 250 हमने गलती से क्या कर लिया डेबिट कर लिया 250 से। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब ब्रदर्स नॉर्मली एंड होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब ब्रदर्स कॉमा 1000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। आपने उसको परचेज डे बुक में लिख दिया यानी आपने उसको परचेज मान लिया तो आपने परचेज मतलब आपने एंटी पास की परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रदर्स। अब मुझे बताओ गुलाब ब्रदर्स तो बराबर हुआ है क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब ब्रदर्स तो फर्नीचर लिखा होता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब ब्रदर्स दोनों सेम ही होता है तो गुलाब ब्रदर्स तो बराबर है। तो गड़बड़ कहां पे हुई है फर्नीचर में कि भैया हमने फर्नीचर लिखना था डेबिट हमने कर लिया परचेज को। तब मुझे बताओ परचेज हटा देंगे तो परचेज डेबिट होता है हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा और फर्नीचर को लिखना पड़ेगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। राइट एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब ब्रदर्स रॉन्ग एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब ब्रदर्स कॉमन कट गया। अब आपने क्यों परचेज में डेबिट किया नहीं करना था तो परचेज को हटा के क्रेडिट कर लेंगे और गुलाब ब्रदर्स को डेबिट कर लेंगे सॉरी फर्नीचर को डेबिट कर लेंगे तो एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बेटा कितना आया अमाउंट 1000। ठीक है मैं आपके लिए यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ नीचे जरूरत नहीं था फिर भी कर लेता हूँ तुम्हारे लिए कि राइट जो था क्या राइट था बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब। आपने रॉन्ग में क्या किया पता है परचेज टू गुलाब तो रेक्टिफाई में कैसे होगा बराबर है गुलाब गुलाब कट गया तो टू परचेज और फर्नीचर ऐसा बोलो समझ में आया तुमको समझाए। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। अपने को डिस्काउंट रिसीव हुआ बेटा डिस्काउंट रिसीव होने पे डिस्काउंट रिसीव फायदा होता है तो क्रेडिट होता है और रेड एंड ब्लैक डेबिट होता है तो राइट एंट्री इज रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव ये एंट्री होती है। ये बोलते हैं आपने डिस्काउंट के कॉलम में नहीं लिखा है तो अभी लिख देंगे पर क्या रेड एंड ब्लैक में गड़बड़ की है नहीं ओनली डिस्काउंट में तो डिस्काउंट में लिखना है। डिस्काउंट का करना था डेबिट की क्रेडिट क्रेडिट तो आपने क्रेडिट में नहीं लिखा तो लिख दो तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट विल बी क्या करूं डेबिट की क्रेडिट क्रेडिटेड बाय रुपीज कितना है बेटा 15 रुपए। ठीक है ऐसे इसमें लेना तो बाय omitted to posting by rupees 15। चलो 6 वाला डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन देखो पहले ये समझो इसकी एंट्री क्या होती है डिस्काउंट अलाउड तो इसकी एंट्री होती है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जी मोहन ये राइट एंट्री होती है क्या बोला समझ में आया। आगे बोलता है हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक ये बोलता है आपने इसको डिस्काउंट कॉलम में लिखा ही नहीं है। एक मिनट जैसे इसने यहां पे क्लैरिफाई किया द अकाउंट ऑफ जी मोहन हैज हाउ एवर
बिन करेक्टली पोस्टेड, तो अगर यहां पे भी तो ऐसा लिखना चाहिए था। हाँ, अब समझो, सेम चीज ऊपर दे रखी है, सेम चीज नीचे दे रखी है। क्या देखा है? डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोन 18, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, बराबर है। अब इसने यहाँ पे क्लैरिफाई किया जी मोहन के अकाउंट में आपने करेक्टली पोस्ट किया है, और ऊपर ये नहीं लिखा था, इसका मतलब कि आपने रेड एंड ब्लैक में भी लिखा। तो जब मैं एंट्री पास करूंगा यहाँ पे, तो क्या ये वन साइडेड हुई कि डबल साइडेड हुई थी? डबल साइडेड। दोनों सेम चीज है, एक में क्लैरिफाई किया है, एक में नहीं किया। इसका मतलब क्लियर पता चलता है कि यहाँ पे इसने रेड एंड ब्लैक में भी नहीं लिखा है। अदरवाइज सेम लाइन यहाँ पे भी होती कि नहीं होती? वो फिर आपके ऊपर अज्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, फिर अपने नोट लिखना पड़ेगा। वी अज्यूम दैट कि रेड एंड ब्लैक में बराबर लिखा है, या फिर अज्यूम दैट रेड एंड ब्लैक में नहीं लिखा है, बराबर है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे, तो इसको अपन सही कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर नीचे दे रखा है तो अपन देख लेंगे। तो यहाँ पे ये डबल साइडेड होगी, क्या बोल रहे हो? तो फिर मतलब नोट लिख दो, आप अज्यूम का नोट लिख दो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखिए आपने रेड एंड ब्लैक में नहीं लिखा है, तो रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, पर वो एग्जाम में क्लेरिफाई करेगा, ठीक है। अब मोस्टली वो देगा आपको डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट, कितना है बेटा? 15 रुपया। अब यहाँ पे देखो, ये वाली को देखते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन 18 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, द अकाउंट ऑफ जी मोहन हाउ एवर बिन करेक्टली पोस्टेड, मतलब जी मोहन तो बराबर लिखा है, तो जी मोहन को हटा दो भैया, बराबर है। तो आपने किधर नहीं लिखा है? डिस्काउंट अलाउड में, तो डिस्काउंट अलाउड में लिख देंगे, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब ये वन साइड होगी। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹18। ठीक है, लिखना भूल जाए तो सीधा लिखना टू ओमिटेड इन पोस्टिंग बाय ₹18। बस इतनी ही एंट्रीज है। बस इसके बाद तो ये इतना ही है, ठीक है। बोलो, क्या ये समझ में आया तुमको? ये था विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। अब अगर मान लो सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, तो 2 मिनट में हो जाएगा। जो डबल साइड है वो तो सेम होगी, जो वन साइड होगा उसमें जो आपने लिखा था सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिट है, तो उसमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना है, और डेबिट में जाएगा सस्पेंस, तो यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या बोला, समझ में आया? दूसरी एंट्री सेम रहेगी। तीसरी एंट्री में लिखा था गुप्ता अकाउंट विल बी क्रेडिट है, तो यहाँ पे गुप्ता अकाउंट क्रेडिट कर लेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस को, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। फिर ये सेम एंट्री रहेगी, ये भी सेम एंट्री रहेगी। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था, तो कर लेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्या बोला, समझ में आया तुमको? चलो पहले ये कॉपी करो। अभी अपन को सेम क्वेश्चन करना है, बट ये करना है विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो जो पहली एंट्री थी जिसमें हमने लिखा था सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो इस बार आपने को सच में क्रेडिट करना है, तो इसकी एंट्री पास होगी। और लास्ट टाइम क्या था कि सस्पेंस नहीं था, इसके लिए अपने एंट्री पास नहीं की, बट इस बार सस्पेंस आएगा, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, बट ऊपर क्या आएगा बेटा? सस्पेंस। सो एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट था? 100 रुपए। समझा? दूसरी एंट्री जिसमें डेबिट क्रेडिट दोनों है वो तो सेम ही रहेगी। तीसरी एंट्री जिसमें लिखा था अपने गुप्ता अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो इसमें क्रेडिट कर लेंगे। टू गुप्ता एंड कंपनी 500। ऊपर क्या आएगा बेटा? सस्पेंस।
20 will be suspense account debit to Gupta and company. क्या बोला, समझ में आया? फोर्थ एंट्री सेम रहेगी, डबल साइडेड है। फिफ्थ एंट्री भी डबल साइडेड सेम रहेगी। सिक्स एंट्री में डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था तो डेबिट कर लेंगे। कितना अमाउंट है? 18। इस तरह से ये तुम्हारा पार्ट 2 होगा इसका, जो इसने बोला था। ठीक है, 1 and 2 ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। बोलो, किसी को भी डाउट है? कॉपी करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन 4 था। आगे बढ़ रहे हैं अपन। अच्छा, इसमें सस्पेंस अकाउंट भी पूछा है क्या? नहीं ना, नहीं, इसमें नहीं है। अब करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्या है देखो, करेक्ट द फॉलोइंग एरर फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। तो ये बोल रहे हैं मिस्टर दत्त का है ना, तुमको एरर निकालने का है और उसका ट्रायल बैलेंस बन चुका है जिसमें इतना डिफरेंस आया था। तो मुझे बताओ, ट्रायल बैलेंस बनना बाकी की बन चुका है, तो अब एंट्री ही पास होगी, चाहे वन साइड होगी डबल साइड होगी। वन साइड के लिए सस्पेंस आएगा, डबल साइड के लिए नॉर्मल एंट्री। फर्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 100 was received from डी दास। पहले मुझे बताओ इतने की एंट्री क्या होती है, इतना पढ़ के मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास, ये होगी राइट एंट्री। एज ऑन 31 दिसंबर बट हैज बीन ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। आपने उसको कैश बुक में लिखा ही नहीं, किसी बुक में नहीं लिखना, मतलब स्टार्ट से नहीं लिखना, तब इसको लिख देंगे अपन। तो क्या एंट्री होती है बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास। ठीक है, कैश बुक मतलब बुक में नहीं लिखा, मतलब स्टार्ट से नहीं लिखा, तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो फाइनल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू दी दास। उसके बाद में क्या है? चलो एक मिनट, मैं एंट्री भी साथ साथ में पास कर लेते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? इधर नहीं हो तो धुआं आ रहा है क्या इसमें से? अरे वो ड्रिल मशीन हो रहा है पास में। चलो, तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास बराबर, ये एंट्री होगी। नरेश लिख दो, बीइंग 85 एंट्री पास। ठीक है, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर दिसंबर हैज बीन कास्टेड शॉर्ट। रिटर्न इनवर्ड बुक का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न बुक का टोटल कम लिखा है, तो अभी लिख दो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, आपने डेबिट में कम लिखा है तो अभी लिख देंगे। तो एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, बट क्रेडिट में नहीं पता तो सस्पेंड। ठीक है, 100 रुपया। ए बी तो हो गया अपना। नंबर सी, द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल। ऑफिस टेबल का परचेज की एंट्री क्या होती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश हैज बीन पास थ्रू द परचेज डे बुक। हमने उसको किस में डाल दिया? परचेज में। तो हमने एंट्री पास की परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कैश बराबर था, परचेज अकाउंट डेबिट कर लिया गलती से, क्रेडिट करना पड़ेगा, फर्नीचर को डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज।
ठीक है, कितना अमाउंट है 300। डी 375 पेड फॉर द वेजेस फॉर वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस। पहले ये बताओ, अगर मैं शो केसेस बना रहा हूं और मैंने वेजेस पे की है, शो केस मतलब फर्नीचर, आप दुकान में देखा होगा बड़े बड़े कांच के लगे होते हैं ना, वो शो केस होते हैं, तो वो फर्नीचर का पार्ट होता है। तो अगर मैं फर्नीचर बनाने के लिए मजदूरी पे कर रहा हूं तो उसकी एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब भी कोई असेट बनाते हैं उसमें जो खर्चा होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो उसके हिसाब से ये फर्नीचर कॉस्ट में होना चाहिए, तो एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। पर हमने किस में डाली गलती से, वेजेस में, हमने लिख दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फर्नीचर को डेबिट नहीं किया तो करना पड़ेगा, और वेजेस को डेबिट कर लिया है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। सो एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस। क्या बोला, समझ में आया? चलो, फर्नीचर टू वेजेस कितना है बेटा, 375। चलो आगे बढ़ते हैं। A purchase of 67 has been posted to the trade payable account at 60। पहले मैंने बोला परचेज किया है, तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, जिससे किया क्रेडिट, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 67। अब बोलोगे आपने लिखते टाइम पे ट्रेड पेबल के अकाउंट में 60 लिखा है। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा है ट्रेड पेबल के अकाउंट में लिखा, मतलब परचेज में गड़बड़ की। अच्छा, ट्रेड पेबल में ऐसा नहीं बोलोगे इस तरफ लिखा इस तरफ लिखा, मतलब बराबर लिखा है, बट आपने 67 के बदले कितना लिखा, 60। तो अंडर कास्ट हुआ कि नहीं हुआ? इधर 67 हमने लिख दिया 60, तो 7 रुपए कम लिखा। अभी और लिख दो। अब ट्रेड पेबल डेबिट था ही क्रेडिट था? क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट में कम लिखा है, तो अभी और लिख देंगे। तो क्रेडिट में और लिखने के लिए क्रेडिट को करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो क्रेडिट अकाउंट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट में आएगा सस्पेंस। तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल अकाउंट। कितना, 7। वापस समझाता हूं, और राइट इस तरह से होता था, परचेज होने पे परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल बराबर है 67 67। जब आप रॉन्ग पास कर रहे थे तो आपने परचेज तो डेबिट किया 67 से, बट आपने जब ट्रेड पेबल लिखा तो 60 लिख दिया। अब आपको इसको रेक्टिफाई करना है, तो परचेज परचेज तो बराबर है, वो तो कट गया, ये तो कट गया। ट्रेड पेबल भी 67 और 60 है, तो लिखा तो है बट 7 कम लिखा है, तो 7 और लिख देंगे, तो 2 ट्रेड पेबल आ जाएगा 7। तो ऊपर डेबिट में क्या आएगा, सस्पेंस, ऐसा 20 की सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल। क्या बोला, समझ में आया तुमको? ठीक है, बाद एफ। A check for 200 received from PC Joshi had been dishonored। पहले मुझे इसका बताओ, इसकी एंट्री क्या होती है? देखो, चेक मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पीसी जोशी, तो डिसऑनर की उल्टी एंट्री, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो एंट्री होती है पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक was passed to the debit of allowance account। तो हमने पीसी जोशी को डेबिट ना करके किसको डेबिट कर लिया, अलाउंस। तो इसने बोला डेबिट में गड़बड़ी की है, मतलब क्रेडिट में गड़बड़ की, तो कैश कैसे बराबर था। अब मुझे बता, क्या अलाउंस को डेबिट करना था? नहीं, तो उससे क्रेडिट कर लेंगे। और किसको डेबिट करना था, पीसी जोशी को, तो उसको डेबिट कर लेंगे। सो एंट्री पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस। क्या बोला, समझ में आया तुमको? ठीक है, अमाउंट है 200 रुपया।
चलो तुम्हारे राइट रॉन्ग कर ही लेता हूं। राइट एंट्री, ठीक है, डिस ओनर होने की होती है पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 200। आपने रॉन्ग में अलाउंसेस को डेबिट कर लिया, टू बैंक 200 200। राइट और रॉन्ग समझ में आया? अब रेक्टिफाई, तो मैंने कहा रेक्टिफाई का एक ही सिंपल तरीका है, पहले कॉमन कॉमन हटाओ, तो कॉमन कॉमन बैंक और बैंक दोनों सेम साइड में, सेम अमाउंट कॉमन कॉमन हट गया। अब रॉन्ग को उल्टा करो, तो रॉन्ग को उल्टा कर लेते हैं, रॉन्ग को 2 अलाउंस आ जाएगा, और राइट को लेके आ जाओ, तो राइट को लेके आ गया पीसी जोशी, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस। क्या बोला, समझ में आया तुमको? इस तरह से ये एंट्री होती है। थाउजेंड पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त। हु इज द दत्त? दत्त इज द ओनर। स्टार्टिंग में बोलता मिस्टर दत्त इज द ओनर। तो अब मिस्टर दत्त के लिए अपन ने मोटरसाइकिल पर्सनल किया, परचेज किया फॉर हिज पर्सनल यूज। अब मुझे बता, अगर मैं मोटरसाइकिल बिजनेस के पैसे से खरीदता हूँ पर्सनल यूज के लिए, तो क्या एंट्री होती है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो राइट एंट्री इज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ये भाई साहब ने उसको कहां पे डाल दिया है? मिसलेनियस एक्सपेंस। तो उसने एंट्री पास के लिए मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कैश बराबर था, तो जो मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ है उसे क्रेडिट कर लेंगे और ड्राइंग को डेबिट कर लेंगे। सो राइट एंट्री इज ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस। क्या बोला, समझ में आया? कितना अमाउंट है? 1000। चलो जी, अच्छा है ना। चलो, गुड्स अमाउंटेड 200 had been written by the customer। अब मुझे गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर क्या एंट्री होती है? गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जिसने किया है। वॉट टेकन इनटू इन्वेंट्री, हमने इन्वेंट्री में तो ले लिया, अपने पास तो रख दिया, बट नो एंट्री वॉज पास्ड। तो एंट्री पास कर लो, वही एंट्री जो तुमने बोली। नाम तो नहीं है ना, तो फिर क्या लिखेंगे यार? डिटेल लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, टू डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल भी इसको बोला जाता है, एक ही बात है, ठीक है। कितना अमाउंट है? 100। चलो लास्ट एंट्री, सेल ऑफ 200 टू सिंह एंड कंपनी। पहले बताओ, सेल टू सिंह एंड कंपनी क्या एंट्री होती है? सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 200 रुपया। वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू दियर अकाउंट, हमने गलती से उसके अकाउंट में क्रेडिट कर लिया, तो सिंह एंड कंपनी को डेबिट करना था, हमने क्या कर लिया? क्रेडिट। एंट्री वॉज करेक्टली मेड इन द सेल्स बुक, सेल्स में बराबर लिखा है, तो ये वन साइड होगी, डबल साइड होगी, वन साइड। चलो अब समझना, सिंह एंड कंपनी में करना था डेबिट, कर लिया तो वापस करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो सिंह एंड कंपनी को डेबिट कर लेंगे, तो सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, डबल अमाउंट हो जाएगा। 200 प्लस 200 कितना हो गया? 400। तो मैं लिख देता हूँ 200 प्लस 200 400। टू क्या आएगा बेटा? सस्पेंस। बस खत्म। ये थी आपकी एंट्रीज, ठीक है। राइट रॉन्ग एग्जाम में नहीं करना है, या तो मैंने किया है, या तो करो सारा राइट रॉन्ग करो। मैंने क्या बोला, एग्जाम में मार्क्स इसका रहेगा, मेन एंट्री का। राइट रॉन्ग करना तो पीछे रफ में कर लेना, फिर वहां से जो मेन आंसर होगा वो वहां पे लिखना है, ठीक है। चलो कॉपी करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना, बराबर ना?
अच्छा, इसने सस्पेंस अकाउंट का वो भी पूछा है क्या? कुछ नहीं पूछा ना इसने। करेक्ट द फॉलोइंग एरर इन द बुक्स ऑफ। चलो, अब इसका सस्पेंस अकाउंट भी बना देते हैं, लेजर भी बना देंगे। कैसे लेजर बनेगा वो देखो। सबसे पहले लिखना है ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखना है? तो इसने क्या बोलता है ओपनिंग में आपके पास में, हाँ बैलेंस था एक्सेस इन क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस इन क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस जब तुम्हारा बना होगा, ध्यान से सुनना, जब ये ट्रायल बैलेंस बना होगा तब इसमें डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा। अभी बोला क्रेडिट में 493 एक्स्ट्रा था, तो टैली करने के लिए अपने सस्पेंस लिखा होगा। तो सस्पेंस किस तरफ आया होगा? डेबिट साइड में। तो यहाँ पे मैंने सस्पेंस लिखा होगा टैली करने के लिए 493, तो ये टैली हुआ होगा। तो सस्पेंस चाहूंगा जब बैलेंस लिखूंगा तो क्रेडिट में आएगा कि डेबिट में आएगा? डेबिट में। तो सस्पेंस चाहूंगा डेबिट में बैलेंस लिखेंगे अपन, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस या टू ओपनिंग बैलेंस 493। इसके बाद जो जो लेजर पोस्टिंग करनी है, जहां जहां पे सस्पेंस आया वो सबकी लेजर पोस्टिंग करनी है। कहाँ कहाँ पे सस्पेंस आया वो देख लो। एंट्री नंबर 1 में नहीं आया, 2 में आया। तो 2 में अब लिखूंगे बाय रिटर्न इनवर्ड या बाय सेल्स रिटर्न 100 रुपया। तो यहाँ पे बाय सेल्स रिटर्न 100 रुपया लिख दो। उसके बाद में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है सस्पेंस टू क्रेडिटर 7 रुपया। तो यहाँ पे आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स यानी ट्रेड पेबल कितना? 7 रुपया। उसके बाद में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लास्ट में है तो बाय सिंह एंड कंपनी 400 रुपया, बाय सिंह एंड कंपनी 400 रुपया। और ये टैली हो गया। कई बार टैली हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है। अभी भी सारी एरर नहीं मिली होगी तो कुछ डिफरेंस बच भी सकता है। क्या बोला, समझ में आया? एक डाउट असल सर ये 493 नहीं समझ में आया कि डेबिट में क्यों लिखा। तो अब समझो, जैसे मान लो मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। इधर मेरा मान लेते हैं कैपिटल है 1493, इधर मेरा कैश है 1000। अब मुझे बताओ क्या ये मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो किस तरफ ज्यादा दिख रहा है बैलेंस? तो अब इसको पढ़ो। द ट्रायल बैलेंस वॉज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। क्या इसका मतलब वही हुआ कि नहीं हुआ कि जब ट्रायल बैलेंस का टोटल मारा तो 493 का एक्सेस क्रेडिट आया? ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है और मुझे टैली करना है तो मैंने डिफरेंस को कहां पे डाला होगा? सस्पेंस में 493 के डेबिट में। अब ये टैली हो गया। अब अगर मैं सस्पेंस का लेजर बना रहा हूं तो उसके सस्पेंस के बैलेंस को किस तरफ लिखूंगा? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। इसके लिए मैंने यहाँ पे डेबिट में लिखा। अरे समझे? चलो बनाओ ये लेजर बनाओ फटाफट। ठीक है, द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, या आप इसको ओपनिंग बैलेंस भी बोल सकते हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन तो भी चलेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे 10 रुपए का बैलेंस होता तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 10 या टू बैलेंस कैरी डाउन, जैसे लेजर में बैलेंस निकालते कोई भी वैसे ही। आगे बढ़ रहे इलस्ट्रेशन नंबर 6। द फॉलोइंग एरर्स affecting the accounts for the year 2022 were detected in the books of Jain Brothers Delhi. सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पहले मुझे था सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू या कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये नॉर्मल एंट्री होती है। ट्रीट एज अ सेल ऑफ गुड्स, तो आपने उसको सेल ऑफ गुड्स मान लिया, तो आपने एंट्री पास ली कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश एंड बैंक तो बराबर डेबिट हुआ दोनों जगह पे। अब इसको सही करना है। कैसे करो? डायरेक्ट करो कि राइट रॉन्ग के कराओ? इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो, राइट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रॉन्ग एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सो बैंक इज करेक्ट। सेल नहीं लिखना, लिख दिया। सेल्स क्रेडिट किया, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, फर्नीचर क्रेडिट करना था, नहीं किया है, क्रेडिट करना पड़ेगा। सो एंट्री सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर।
ठीक है, समझे? किसी को ज्यादा इश्यू होता है तो राइट रॉन्ग वो उधर बुक के उधर ही लिख दो, तुमको तो इजी रहेगा, इस तरफ राइट लिख देने का, इस तरफ रॉन्ग लिख देने का, ताकि तुमको रेक्टिफाई करने में इजी रहेगा, तो किसी को ज्यादा इश्यू हो रहा है तो। चलो नंबर 2, रिसिप्ट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन, पहले इसकी एंट्री बताओ, रिसिप्ट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन, कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन, क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर, आपने किसमें क्रेडिट कर लिया? श्याम, तो आपने कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर कर लिया। क्या श्याम सुंदर में क्रेडिट करना था? नहीं, क्या करना पड़ेगा? डेबिट, तो श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू राम मोहन। कितना है? 500 रुपए। नंबर 3, गुड्स वर्थ 100 ब्रॉट फ्रॉम मोहन नरेन, अब मुझे तो गुड्स बॉट किया है मोहन नरेन से, क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नरेन, ठीक है, हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड, तो रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, कितना है? 100 रुपया। नंबर 4, अ रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश, पहले बताओ रिटर्न 120 फ्रॉम मुकेश का मतलब क्या होता है? सेल्स अकाउंट डेबिट टू मुकेश, तो मुकेश को क्रेडिट करना था, ये बोलता है पोस्टेड टू हिज डेबिट, तो आपने उसके अकाउंट में डेबिट में लिख दिया। क्या सेल्स रिटर्न में गड़बड़ की है? नहीं, सिर्फ मुकेश अकाउंट में की है, तो मुकेश को करना था क्रेडिट, कर लिया डेबिट, क्या करेंगे? वापस क्रेडिट करेंगे, बट अमाउंट विल बी डबल। तो अब इसमें सस्पेंस आएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश, ठीक है, 120 प्लस 120 था 240, 240। चलो नंबर 5, और रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर, रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर, इसका एंट्री क्या होता है? श्याम सुंदर रिसीवर हो गया, तो श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, डेबिट द रिसीवर, सो श्याम सुंदर इज द रिसीवर, रिटर्न टू श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या बोले, समझ में आया? पोस्टेड एज 9 इन हिज अकाउंट, तो क्या यहाँ पे परचेज रिटर्न में गड़बड़ की गई, सिर्फ श्याम सुंदर में गड़बड़ की? बराबर है। अच्छा, ऐसा नहीं बोला डेबिट में लिखा, क्रेडिट में लिखा, तो सेम ही लिखा होगा। तो श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट करना था 90 रुपए से, हमने डेबिट कर लिया 9 रुपए से, क्या ये अंडर कास्टिंग हुआ कि नहीं हुआ? तो 81 रुपीज कम लिखा है, तो अभी और लिख देंगे, तो श्याम सुंदर को डेबिट करना था, तो अभी और डेबिट कर लो, तो श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट 81 रुपीज। ठीक है, 90 में से 9 माइनस कर लिया, 81 टू सस्पेंस। बोलो, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। चलो 6 वाला, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेसिडेंट, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेसिडेंट, दैट इज अ ड्राइंग, भाई प्रोप्राइटर का पर्सनल रेसिडेंस है ना, ड्राइंग हो गया, तो ड्राइंग करने की एंट्री होती है ड्राइंग टू कैश, वॉज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, हमने एंट्री पास के लिए रेंट टू कैश, तो ड्राइंग हट जाएगा, ड्राइंग लिखा जाएगा, तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट। नंबर 7, पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सदीक, अगर मोहम्मद सदीक को मैंने पेमेंट किया है तो एंट्री होती है मोहम्मद सदीक अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश 215, तो मोहम्मद सदीक डेबिट होना चाहिए था। गुस्सा नहीं करना,
एसी बंक किया कोई बात नहीं, ऐसा तो सर फोड़ेगा नहीं चलेगा, ठीक है। पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125। So if you paid to Mohammad Sadiq, then entry will be Mohammad Sadiq account debit to bank. तो मोहम्मद सदीक को डेबिट करना था, बट आपने क्रेडिट कर लिया। क्रेडिट भी किया तो आपने 215 नहीं लिखा, क्या लिखा 125। तो पहले तो बताओ क्या क्रेडिट में लिखना था कि डेबिट में लिखना पड़ेगा? डेबिट में लिखना पड़ेगा, तो उसको डेबिट कर लेंगे। ठीक है, तो मोहम्मद सदीक अकाउंट डेबिट। अब कितने से डेबिट होगा वो समझ, डबल मत करना इस बार। पहले 125 लिखा उसको हटाएंगे, प्लस 215 को लिखेंगे, बराबर है। तो और 2 में आएगा सस्पेंस, कितना होता है करो टोटल मारो, 340। क्या बोला समझ में आया? वापस बोलता हूँ, पेमेंट टू मोहम्मद सदीक, तो एंट्री होती है मोहम्मद सदीक टू बैंक या कैश, और लिखा था 215, आपने लिख दिया उससे क्रेडिट में 125, मतलब चलना था आगे 215 कदम, चल लिए हम पीछे 125 कदम। तो वापस चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 125 वो और 215 वो, तो आगे चलना पड़ेगा कितने कदम टोटल? 340 कदम। क्या बोला है, कुछ समझ में आया तुमको? मतलब ऐसा है कि मैं तुम्हारे पैसा मांग रहा था 215 रुपए, तो मेरे पास आए, गलती से मैंने तुमको पैसा दे दिया 125 रुपए, तो तुम वापस जब सही करेंगे तो तुम मुझे पैसा दोगे, तो कितना पैसा दोगे? 340, क्योंकि 125 जो मैंने तुमको दिया वो वाला, और 300 215 जो तुम देने आए थे वो वाला। चलो, सेल्स बुक का शॉर्ट, बेटा सेल्स बुक को शॉर्ट में लिखा, तो सेल्स बुक क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट में कम लिखा तो और लिख दो, तो 2 सेल्स आ जाएगा, बराबर है। जितना कम लिखा है, कितना कम लिखा है? 900। तो डेबिट इशू करेंगे सस्पेंस को, तो विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अरे क्या बोला, समझ में आया? चलो, द टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक 1500 लेट अनपोस्टेड। बिल रिसीवेबल बुक का टोटल लिखा ही नहीं, लिख दो। बिल रिसीवेबल का बुक क्या होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? डेबिट, तो लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये कितना है? 1500। डन। क्या ये सारी एंट्री आपको समझ में आई? किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलो कॉपी कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये अपना ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है इलस्ट्रेशन से, इसको बंद कर लो यार, हेलीकॉप्टर को, उधर स्विच होगा। अब जो क्वेश्चन अभी अपन ने किया है इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसमें एक तो रेक्टिफिकेशन करना था जो हमने किया, बराबर ना, ये एंट्री पास की अपन ने। अच्छा, हमने इसमें ये माना है कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, क्या माना अपन ने? अगर इसी क्वेश्चन में ये अज्यूम करते कि ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, तो क्या होता? तो सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर तो सेम रहता, सेकंड एंट्री भी सेम रहती, थर्ड एंट्री भी सेम रहती, फोर्थ एंट्री में हम ऐसे लिखते हैं श्याम सुंदर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 81 रुपीज। हाँ, इसमें फिफ्थ वाले में, फोर्थ वाले में लिखते हैं मुकेश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹240। फिर ड्राइंग सेम होता, 7 में लिखते हैं मोहम्मद सदीक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 340, और सेल्स में लिखते हैं सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 900, और यहाँ पे लिखते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1500। क्या बोला, समझ में आया? तो ये हमने लिखा है, तो इसका आगे आप हेडिंग डाल देना, assume trial balance has been prepared, बराबर है। ऐसे हेडिंग डाल देना उसके ऊपर जहां पे क्वेश्चन किया था अपन ने, जहां पे एंट्री पास की थी उसके ऊपर हेडिंग डाल देना assume trial balance has been prepared, स्टार्टिंग में ऊपर सबसे पहले।
ठीक है, अभी मान लेते हैं इसी क्वेश्चन करना है, ये मान के ट्रायल बैलेंस नहीं बना होता तो क्या होता। अब इसी का पार्ट 2 करेंगे। अज्यूम ट्रायल बैलेंस हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड। तो पहले एंट्री सेम होती, दूसरी सेम होती, तीसरी भी सेम होती। फोर्थ एंट्री में हम एंट्री पास नहीं करते, वहां पे हम लिखते, क्या लिखते बेटा, मुकेश अकाउंट ₹240। क्या बोला, समझ में आया? तो अपने को लिखना होता है ऐसे ही, यहाँ पे लिखते बाय wrongly posted in debit by ₹120। चलो ये हो गया मुकेश का। अब श्याम सुंदर की बात करते हैं। श्याम सुंदर लिखते, श्याम सुंदर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹81। क्या लिखते बेटा, श्याम सुंदर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 81। तो श्याम सुंदर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹81, ये लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते टू अंडर कास्ता चलो, यहाँ पे ये एंट्री सेम होती, यहाँ पे वापस लिखना पड़ता, मोहम्मद सदीक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 340। क्या बोले, समझ में आया? तो वो वर्ड्स में लिखना होता है, मोहम्मद सदीक अकाउंट डेबिट होता है इतने से। टू wrongly posted in क्रेडिट साइड। ठीक है, बाय रुपीज कितना लिखा था इसने क्रेडिट में, 125 लिखता। ठीक है, चलो यहाँ पे सेल्स ना, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 900। ठीक है, लास्ट में बिल रिसीवेबल का टोटल कम लिखा था। ₹1500। बस, तो ये आप देख सकते हो, जो मैंने येलो से लिखा है वो तुम्हारा वन साइड एरर था, उसमें इस तरह से लिखना होता। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना होता, ये माना होता तो। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो मैंने दोनों से कर दिया। आपको एग्जाम में एक वे से करना है जो तुमको सही लगे, कुछ नहीं बोला है तो, बट मोस्टली केस में एग्जाम में बोलेगा। ठीक है, चलो तो सेम क्वेश्चन है अपने को, तो लिखिए, और या तो वो मेथड है या और ये वाला, वापस कॉपी करो सर, सेम क्वेश्चन और करके लिख दो। नंबर 2 इस तरह से कर सकते हैं अपन। चलो बताओ, यहां तक किसी को भी डाउट है? ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 6, बराबर है।
अभी इसने क्या पूछा है, एक और चीज पूछी है इसने, यू आर रिक्वायर्ड टू पास दी नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज, जो हमने कर ली है, एंड शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स। बोलता है कि इन एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस में क्या अफेक्ट आएगा। तो देखो, जो डबल साइडेड एरर होती है ना, उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो टैली होता ही है। और जो सिंगल साइड होती है उसकी वजह से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस टैली होता, तो हमको उसका एरर का इफेक्ट देने का है। तो अब बताओ इसमें कौन कौन सी सिंगल साइड वाली एरर थी। पहले तो डबल साइड थी, ठीक है, हाँ हाँ। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसका तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। यहाँ से देख लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसका तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। हाँ, नंबर 4 का इफेक्ट होगा, बराबर ना। अब ये इसमें हमने क्या किया है कि हमने मुकेश राम को क्रेडिट किया है रेक्टिफिकेशन के टाइम पे, तो इसका मतलब जो एरर हुआ होगा तो क्रेडिट से भी कम होगा। अरे भैया, जब हमने इसको रेक्टिफाई किया है तो हमने मुकेश राम को क्या क्या किया है, डेबिट की क्रेडिट। अरे रेक्टिफाई में क्या किया है, क्रेडिट किया ना। तो हमने अभी सही करते टाइम पे उसको क्रेडिट में लिखा है, मतलब जब पहले गलती हुई होगी तो क्रेडिट साइड में टोटल ज्यादा होगी, कम होगा, कम होगा, तभी अभी लिखा तो टैली हुआ ना। तो हमको एरर का पूछा, रेक्टिफिकेशन नहीं पूछा, एरर का पूछा है। तो एरर के टाइम पे बताओ क्या टोटल डेबिट में ज्यादा होगा, क्रेडिट में कम होगा, क्रेडिट में कम होगा। तो हमको बस ऐसा लिखना है कि क्रेडिट साइड में टोटल क्या होगा, कम होगा, एरर की वजह से। वापस बोलता हूँ, अभी जब मैं सही कर रहा हूँ, आप समझिए, जब मैं यहाँ पे अभी मैं सही कर रहा हूँ तो ये ट्रायल में से तो देखो, ट्रायल में से दो साइड होता है, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, बराबर है। अब समझो, ये मान लो कैश है 100 का, और ये कैपिटल है मान लो 240, ऐसा। अब देखो, कैश डेबिट है 340 से और कैपिटल क्रेडिट है 100 से, तो इससे पता चलता है कि हमने क्रेडिट में कम लिखा है। तो अगर मैं मान लो अभी क्रेडिट में 240 लिखता हूँ तो ये टैली होता है, बराबर ना। ये रेक्टिफिकेशन हमने क्रेडिट में लिखा है, तो मुझे बताओ एरर की वजह से ये जब एरर हुआ होगा तो किस तरफ टोटल ज्यादा कम होगी, डेबिट ज्यादा होगी, क्रेडिट की कम होगी। तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि डेबिट साइड एक्सेस होगा, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्रेडिट साइड कम होगा, तो भी तो बात सही है। तो इसने एरर का ही पूछा कि एरर के टाइम पे क्या इफेक्ट हुआ, तो हम बोले ट्रायल बैलेंस का टोटल क्रेडिट साइड में कम होगा। क्या होगा, ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या होगा, क्रेडिट साइड में कम होगा। चलो, एरर इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। पहली जो रेक्टिफिकेशन किया है, मुझे बताओ वो डबल साइडेड था, तो उसकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो नो इफेक्ट। दूसरे का भी नो इफेक्ट, तीसरे का भी नो इफेक्ट, फोर्थ में हो रहा है। तो सिंपल है, आप जिस साइड अभी लिख रहे हो वहां पे पहले, जहां पे आप इस साइड अभी लिख रहे हो वहां पे पहले कम होगा, तो हम इसके लिए लिखेंगे ट्रायल बैलेंस was short in credit side by रुपीज कितने से बेटा, आप अपना किया है 240। ये हो गया इफेक्ट, क्या बोला, समझ में आया। चलो, उसके बाद फिफ्थ वाला, इसमें श्याम सुंदर को डेबिट किया अभी, तो पहले डेबिट में कम होगा तभी तो अभी डेबिट किया है, तो सेम चीज लिखनी है बट डेबिट साइड लिखेंगे इस पर। ट्रायल बैलेंस was short in debit side by ₹81। चलो, नंबर 6, इसमें नो इफेक्ट, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों है तो नो इफेक्ट। नंबर 7, अब देखो यहाँ पे हमने वापस डेबिट में लिखा है, बराबर ना। मोहम्मद सदीक विल बी डेबिटेड बाय 340, तो इसका मतलब पहले डेबिट में कम होगा, तभी तो अभी लिखा है। तो अपन लिखेंगे ट्रायल बैलेंस
was short in debit side by कितना था बेटा यहाँ पे 340। चलो 8 में आपने सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया है तो ट्रायल बैलेंस शॉर्ट होगा क्रेडिट साइड में। $900 ठीक है। बिल रिसीवेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1500 रुपया, तो पहले डेबिट साइड में कम होगा। ₹1500 बस ये है तुम्हारा इफेक्ट एरर का। क्या बोला समझ में आया? तो जिस तरफ अभी आप लिख रहे हो वहां पे लिखेंगे उस साइड पहले शॉर्ट था, बस इतना ही लिखना है। समझ में आया तुमको? कॉपी कर लो। तो ये था बेटा तुम्हारा क्वेश्चन जिसमें अपने को ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट बताने का था, बराबर है। चलो एक और क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन। कितने बजे लेक्चर था? अभी टाइम क्या हुआ है? 18 मिनट है ना। राइट आउट द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग द सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे क्लियरली बोल रहे कि सस्पेंस अकाउंट यूज करना है, तो वन साइड के लिए सस्पेंस होगा, डबल साइड के लिए एंट्री होगी। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रिटन बाय मिस्टर शर्मा वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखो क्या किया इसने, आपने गुड्स रिटर्न किया है, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा, गुड्स रिटर्न किया है बाय मिस्टर शर्मा ने, तो ये क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। अरे हाँ की ना, तो समझो। इलस्ट्रेशन नंबर 7। कैन डू द राइट एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा। ठीक है, ये एंट्री होती है बेटा। अमाउंट है 100 रुपया। अब रॉन्ग एंट्री क्या होती है? इसको इसने सेल्स डे बुक में लिख दिया, मतलब इसको सेल्स मान लिया। सेल मान लिया होती है शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वैसे ही होती है। पर इसने फिर बोला कि उसने उसके जब शर्मा के अकाउंट में लिख रहा था तो डेबिट में नहीं लिखा, कहां पे लिखा? क्रेडिट में लिखा। तो देखो, तो हाँ अब सुनो, इसने सेल माना तो इसने टू सेल्स लिखा, बराबर ना। अब शर्मा को डेबिट करना चाहिए था, गलती में भी गलती कर ली। शर्मा को करना चाहिए था डेबिट, पर गलती से वापस ही गलती कर ली, बट वो गलत सही हो गया। हाँ है है ऐसा किया इसने। राइट एंट्री समझ में आई? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा, तो इसको सेल्स रिटर्न में लिखना चाहिए था। उसने उसने सेल बुक में लिख दिया। किसमें लिख दिया? तो सेल बुक में लिखा तो एंट्री होती है शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो जब ये लिखने गया तो उसने टू सेल्स तो लिखा, बट जब शर्मा को डेबिट करना था उसने वापस उसने गलती कर दी। उसने शर्मा को क्या लिख दिया? क्रेडिट में। बट जब उसने गलती देखी तो हमने देखी अरे ये गलती गलती सही होगी। बराबर ना। तब मुझे बताओ क्या शर्मा शर्मा बराबर हुआ कि नहीं हुआ? भाई गलती तो कैसी भी हो सकती है ना। भाई मुझे 5 रुपए इसको देने थे, इसको 5 रुपए इसको देने थे, बराबर है। मैंने 5 रुपए इसको दिए, इसने इसको दे दिए, तो भी तो बात तो सही होगी। घूम फिर के बात तो सही होगी ना। तो इसमें ऐसा ही हुआ कि जब हमने सेल्स रिटर्न, उसने सेल्स रिटर्न किया तो एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा। तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, शर्मा क्रेडिट होता है, ये रही सही होता है। इसने इसको सेल्स बुक में लिख दिया, तो सेल्स बुक के लिखते टाइम पे इसको एंट्री पास करनी थी शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इसने टू सेल्स को बराबर लिखा, फिर उसने वापस क्लैरिफाई किया कि जब वो लिखने गया था तो उसने शर्मा को डेबिट नहीं किया, शर्मा को गलती से लिया क्रेडिट, बट हमको शर्मा को क्रेडिट ही करना था। और एट द एंड में क्या हुआ है? क्रेडिट ही हुआ है। इसका मतलब शर्मा शर्मा तो बराबर हो गया ना।
अब इसको सही करना है, कैसे सही करेंगे बताओ? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बराबर है, सेल्स अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, पर टू शर्मा नहीं, क्योंकि शर्मा बराबर हुआ है, तो टू सस्पेंस। क्या बोला, समझ में आया? 100 रुपए ये, 100 रुपए ये हो गया 200। तो रेक्टिफाई एंट्री होती है सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। समझो, नॉर्मल एंट्री होती है सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा, ये एंट्री नॉर्मल एंट्री होती है। क्या बोला, समझ में आया? ये एंट्री नॉर्मल होती है। अब मैंने उसको सेल्स बुक में लिखा, सेल्स बुक में लिखने की एंट्री होती है शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब उसको सेल्स माना, तो एंट्री होती है शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मुझे टू सेल लिखना था, शर्मा को डेबिट करना था, बट जब मैं करने गया तो मैंने टू सेल्स तो बराबर लिखा, मतलब लिख दिया गलती से, बट जब शर्मा को डेबिट करने गया तो मैंने डेबिट नहीं किया, क्या किया, वापस उसको क्रेडिट कर लिया, तो वापस टू शर्मा कर दिया। अब जब एंड में देखा तो पता चला शर्मा को क्रेडिट करना था, हमने किया भी क्रेडिट ही है, बट सेल्स को क्रेडिट कर लिया, जब सेल्स को क्रेडिट नहीं करना था तो सेल्स को डेबिट कर लिया, और सेल्स रिटर्न को भी डेबिट करना था, वो नहीं किया तो उसको डेबिट कर लिया। तो फिर टू में क्या आएगा, सस्पेंस। इसने क्लैरिफाई किया ना, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो मैं नहीं मानता, बट इसने क्या लिखा, पोस्टेड देयर फ्रॉम द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, हिज मतलब शर्मा। क्या बोला, समझ में आया? सुनना ध्यान से, ये सेल्स रिटर्न अकाउंट है, ये शर्मा अकाउंट है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, ठीक है, ये अलग अकाउंट है, ये अलग अकाउंट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। मुझे इसको डेबिट करना चाहिए था, मुझे इसको क्रेडिट करना चाहिए था, सेल्स रिटर्न डेबिट होता, शर्मा क्रेडिट होता, ये होता। अब जब मैं एंट्री पास करने गया तो मैंने एक अलग बुक में ही, यहाँ पे एक बुक है उसमें एंट्री पास कर ली। अब जब उसको एंट्री पास कर ली तो मुझे उसमें उसको डेबिट करना था, उसको क्रेडिट करना था, बट मैंने गलती से क्या किया, ध्यान से सुनना, उस बुक में तो क्रेडिट कर लिया, और बट मुझे उसमें डेबिट भी करना था, बट मैंने उसको डेबिट नहीं किया बल्कि इसको क्रेडिट कर लिया। अब जब सही करूंगा तो ये तो बराबर हो गया ना, पहले भी क्रेडिट था, अभी भी क्या हो गया, बस तुम्हारा उसमें गड़बड़ हुई है, तो तुमको नहीं लिखा तो तुमको लिख दूंगा, तो तुमको मैंने लिख दिया सेल्स अकाउंट डेबिट, और जो सेल्स था उसको हटा देंगे, इसको क्रेडिट की तरफ देना पड़ेगा डेबिट। बोलो, समझ में आया तुमको? ठीक है, नंबर 2, चलो, an amount of 150 entered in the sales return book, बेटा 150 entered in the sales return book, तो आपका सेल्स रिटर्न हुआ होगा, तो एंट्री क्या होती है सेल्स रिटर्न भी बताओ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप्स। क्या बोला, समझ में आया? दिस इज द राइट एंट्री, 150 150 बराबर है। अब हमने क्या, हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप्स हु रिटर्न द गुड्स। ओ लो भैया, हमने फिलिप्स को करना था क्रेडिट, हमने कर लिया डेबिट। अच्छा, क्या सेल्स रिटर्न के बारे में कुछ भी बोला गया है? नहीं, तो वो बराबर लिखा है, इसने आइडेंटिफाई किया, पर्टिकुलर मेंशन किया कि आपने गलती इसमें की है, पर्टिकुलर अकाउंट में की है, तो आपने मिस्टर फिलिप्स को डेबिट कर लिया है, आपने इस तरह से एंट्री पास कर ली, दोनों को डेबिट डेबिट कर लिया। अब इसको सही करना है, तो मुझे बता, जब सही करने जाऊंगा तो सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न तो बराबर है ना, अब मिस्टर फिलिप्स को करना था क्रेडिट, मैंने कर लिया डेबिट, तो वापस क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू मिस्टर फिलिप्स बराबर है 300 रुपया, ऊपर क्या आएगा, सस्पेंस, तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप्स, तो सही लिख देता हूं। बोलो, क्या ये एंट्री समझ में आई आपको? नंबर 3, अ सेल ऑफ 200 मेड टू घनश्याम, अगर मैंने घनश्याम को सेल किया है तो एंट्री क्या होती है बताओ, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है,
कैन बी घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। घनश्याम कितना अमाउंट है 200। चलो ये होती है राइट एंट्री। वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, उसने आपने करेक्टली सेल्स में लिखा, मतलब टू सेल्स बराबर लिखा है। ये बराबर है। बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द राधे श्याम, आपने डेबिट में घनश्याम नहीं लिखा, क्या लिख दिया बेटा? श्याम श्याम देखा तो लिख दिया। अच्छा लिखा भी कितना? 200 नहीं लिखा, 20 लिखा। अब इसको रेक्टिफाई करना है, तो पहले तो देखो सेल सेल तो बराबर था, वो काट लो। तो क्या बोला समझ में आया? सेल सेल पहले कट जाएगा बेटा, सेल सेल काट लो। अभी राधे श्याम नहीं चाहिए तो उसे क्रेडिट कर लेंगे। राधे श्याम कितना है बेटा? 20। और घनश्याम चाहिए तो उसको डेबिट कर लेंगे। कितना? 200। और अब डिफरेंस आ रहा है टू सस्पेंस अकाउंट कितना? 180। क्या ये समझ में आया आपको? द लास्ट वन, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक सितंबर मंथ का नॉट पोस्टेड, आपने लिखा ही नहीं तो लिख देते डिस्काउंट अलाउड। बेटा डिस्काउंट अलाउड, पहले बताओ डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। आपने नहीं लिखा है तो लिख दो। कैसे लिखेंगे बताओ? डिस्काउंट अलाउड डेबिट करना है बेटा, डेबिट कर लो। तो ऐसा मैं लिखूं क्या? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 250। हमने ये लिखा ही नहीं है तो अब लिख दो। ठीक है। अगेन दे सेड वाज नॉट पोस्टेड, व्हेन दे यूज द वर्ड नॉट पोस्टेड मतलब लेजर में गड़बड़ की है, उसी पर्टिकुलर में गड़बड़ की है। तो अब मुझे बताओ क्या इसने जो सामने जिससे डिस्काउंट अलाउड करते हो, जिसको डिस्काउंट डेटर्स को, तो यहाँ पे होता है टू डेटर्स। क्या होता है बेटा यहाँ पे? तो क्या टू डेटर्स में कोई गड़बड़ की है? नहीं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं की है। तो मैं ऐसा बोलूँ टू डेटर्स बराबर था, तो वो तो काट लेते हैं, वो बराबर था, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। बस डिस्काउंट अलाउड आपने लिखा था, वॉज नॉट पोस्टेड, वॉज नॉट एंटर्ड नहीं बोला, एंटर बोलता पूरा लिखते, वॉज नॉट पोस्टेड मतलब आपने पर्टिकुलर इसमें गड़बड़ की है। कि पोस्टिंग वर्ड यूज होता है लेजर में, कहां पे यूज होता है? ठीक है, तो आपने डिस्काउंट अलाउड में नहीं लिखा है बस। अब बताओ नीचे क्या लिखूंगा? टू सस्पेंस। ठीक है, कितना अमाउंट था ये? 250। 250। अगर मैं पूछूं रेक्टिफाई एंट्री का क्या हुई, तो पहली एंट्री हुई सेल्स अकाउंट डेबिट 100 रुपया, सेल्स अकाउंट डेबिट 100 रुपया, टू सस्पेंस 200, सस्पेंस अकाउंट 300, टू मिस्टर फिलिप्स 300, घनश्याम अकाउंट डेबिट 200, टू राधेश्याम, टू सस्पेंस, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू सस्पेंस 250। बोलो समझ में आया? तो एक बार फटाफट मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुझे राइट एंट्री पास करनी थी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू शर्मा। मैंने सेल्स बुक में लिखा तो इसका मतलब मैंने टू सेल्स लिखा, सेल्स बुक में टू सेल्स लिखा, बट ऊपर मैंने डेबिट शर्मा करना चाहिए था, बट उसने मना किया, क्वेश्चन में खुद बोला शर्मा को डेबिट नहीं किया, क्या किया आपने? क्रेडिट, तो मैंने टू में लिख दिया। अब ये हुआ राइट, ये हुआ रॉन्ग, शर्मा शर्मा बराबर हो गया, कट गया। अब रॉन्ग को हटाओ, रॉन्ग को हटाने उल्टा करना पड़ेगा, सेल्स डेबिट कर लिया, सही को ऐड कर लो, सही को ऐड कर लिया, बस यही खत्म। क्या बोला समझ में आया? नंबर 2, आपने सेल्स डन किया फिलिप्स को, बराबर है? उसने क्लियरली बोला है कि आपने गड़बड़ मिस्टर फिलिप्स के अकाउंट में की है, पोस्टिंग के टाइम पे की है, बराबर है? तो आपने सेल्स में गड़बड़ नहीं की, तो सेल्स में एज लिख दिया, तो सेल्स में बराबर हट गया। क्या हुआ है? उल्टा, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या इधर? एक मिनट। नंबर टू क्या था? एंड डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप्स, अच्छा डेबिट लिख देता है हमने इधर, ये उल्टा कर लिया। नहीं बराबर ही था ना, वो थोड़ा हैंड राइटिंग मिस्टेक। ये मिस्टर फिलिप्स को भी डेबिट ही करना है,
डेबिट ही लिखा था शायद ना, हाँ, ठीक है ऐसा। तो दोनों को डेबिट डेबिट कर लिया है, दोनों को डेबिट डेबिट कर लिया है। तो अब इसमें से जो कॉमन है वो तो हट गया, ये कॉमन था ये हट गया। अब ये देखो ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो करना था क्रेडिट डेबिट कर लिया, डेबिट तो क्या करूंगा वापस क्रेडिट करूंगा, बट अमाउंट विल बी डबल, 150 प्लस 150 300 हो गया। चलो उसके बाद मैंने घनश्याम को सेल किया है, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये बोलता आपने सेल्स बुक में बराबर लिखा नहीं तो बराबर है, बट आपने लिखते थे राधेश्याम में लिखते घनश्याम के बदले, तो सेल सेल कर गया। अब राधेश्याम हट जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, घनश्याम आ जाएगा, पर जो डिफरेंस है वो कहां पे आएगा, सच पर। इसने बोला डिस्काउंट अलाउड जो था उसको आपको पोस्टिंग करते टाइम पे गड़बड़ की। पोस्टिंग मतलब पर्टिकुलर अकाउंट में होती है, पर्टिकुलर अकाउंट मतलब किसमें गड़बड़ की होगी, डिस्काउंट अलाउड में, तो यहाँ पे की डेटेस में कोई गड़बड़ की नहीं। अब डेटेस कर दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया, तो क्या आएगा, ऐसा लिखा होता है डिस्काउंट अलाउड को लिखा ही नहीं है तो फिर मैं पूरा एंट्री पास करता, बट उसने बोला डिस्काउंट अलाउड के पोस्टिंग में गड़बड़ की है, तो पोस्टिंग पर्टिकुलर अकाउंट में गड़बड़ की है। क्या बोला समझ में आया? जैसे जब मैं इसका लेजर बनाऊंगा, जब मैं इसका लेजर बनाऊंगा तो मैं डिस्काउंट अलाउड के लिखूंगा टू डेटस, और डेटस में लिखूंगा बाय डिस्काउंट अलाउड। क्या बोला समझ में आया? इसे बोलते हैं पोस्टिंग करना, क्या बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं एंट्री पास करना, रिकॉर्ड करना। तो अगर मुझे वो बोलता है आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो मैं पूरा लिखता, बट वो मुझे आपने बोला है आपने डिस्काउंट अलाउड की मैं पोस्टिंग नहीं किया, इसका मतलब इसमें बराबर किया होगा, तभी तो मेंशन उसने ये किया कि इसमें पोस्टिंग नहीं किया। क्या बोला समझ में आया? तो इसके लिए अपन ने डेटस में ये मानना है कि वो डेटस बराबर लिखा है। बोलो किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो, सबको समझ में आया? ठीक है, तो ये था तुम्हारा ट्रायल बैलेंस बनने के बाद का एरर कैसे रेक्टिफाई होता है। अब सिर्फ एक लास्ट बचा है, फाइनल अकाउंट बनने के बाद क्या होता है, वो नेक्स्ट सेक्शन में खत्म कर लेंगे अपन टॉपिक। ठीक है, ये सारे सम जो आज किए सब होमवर्क में वापस करने हैं।